नमः शिवाय। दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम नियमित रूप से धर्म संबंधित, ज्योतिष संबंधित और साथ ही में साइंटिफिक रीजन वाली चीज़ें बताते रहते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही में चैनल को लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए, अपने फैमिली में शेयर करिए और अपनी जो भी प्रश्न हो अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए, जिससे हम आपको उचित उत्तर दे सकें। दर्शक मित्रों, हमें बहुत सारे प्रश्न आए हैं और कमेंट बॉक्स में प्रश्न आए हैं, जिन प्रश्नों में यह पूछा गया है कि वास्तव में सावन महीना ही क्यों शिव के लिए प्रिय है और साथ ही में भगवान शिव जो हैं इस महीने में किस तरह से प्रसन्न होंगे और हमें उनकी कैसे उपासना करनी है। इन प्रश्नों का तो हम उत्तर आपको देंगे ही और साथ ही में आप अंत में ज़रूर जानेंगे एक छोटा सा उपाय, जो उपाय करने से अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं है तो अवश्य लक्ष्मी आएंगी और लक्ष्मी स्थिर होंगी। इसका हम एक राज और एक उपाय आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट कि श्रावण महीना क्यों मनाया जाता है। तो पहले यह नक्षत्र जब श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा का प्रवेश होता है और सूर्य महाराज भी जब श्रवण नक्षत्र बताते हैं तो उस समय कायदेसर अवकाश मंडल में जब सूर्य की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति श्रवण नक्षत्र में बनती है तो श्रवण नक्षत्र के आधार से इसे श्रावण महीना कहा गया है। श्रावण महीने में वास्तविक रूप से वर्षा का महीना है और हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखें तो यह महीना प्रशस्त महीना इसलिए कहा जाता है कि वर्षा जो है जल एव जीव, ऐसा वेदों में कहा है। यानी वर्षा अगर आती है तो वही जीव है, जीवात्मा को जीने के लिए पानी की आवश्यकता है और यह महीना हमें पानी पर्याप्त मात्रा में देता है। कहीं अतिवृष्टि होना ये अलग बात है, इस पे हमको नहीं जाना है, पर लेकिन भगवान जो हैं हमारी पृथ्वी पर अन्न देते हैं। हमने देखा है कि देवशयनी एकादशी आती है। देवशयनी एकादशी का अर्थ क्या? लोग कहते हैं भाई देवशयनी हो गए, भगवान सो गए। मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है। अन्न एव ब्रह्म, ऐसा वेद में कहा है। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अन्न देवता है वो ब्रह्म है। जब वो ब्रह्म है तो आप समझिए कि आषाढ़ महीने में खेती की शुरुआत हुई और अन्न जमीन में बो दिए गए। खेत में जब अन्न चले गए, इसके बाद हम शांत हो जाते हैं। क्यों? कि वो अन्न बढ़ेंगे, अंकुरण फूटेंगे, बड़े होंगे, हैं? तब उसके लिए हम क्या कहते हैं कि देव सो गए। देव यानी अन्न, अन्न एव ब्रह्म है, उसी तरह से जल एव जीव है। इसीलिए किसी भी पूजा में हमें वरुण देवता का पूजन करना पड़ता है, यानी कलश पूजन किया जाता है। तो मित्रों, इसीलिए यह शास्त्र जो हमारा है वो साइंटिफिक है। आपके शरीर में जिस तरह से बॉडी में 80% वाटर है, पानी है, तो उसी तरह से हमें पूजा में पहले हम कलश पूजन इसलिए करते हैं कि कलश पूजन करने से हमारी बॉडी में जो पानी है, हम पानी का पूजन करते हैं। हम ऐसे नहीं, स्वार्थी नहीं हैं। हमारे यहाँ अन्न को देव कहा है, फिर इसके साथ आप समझिए कि वायु को भी देवता कहा है, हैं? जल को भी देव हमने कहा है, वरुण देव के रूप में उन्हें स्वीकारा है। सूर्य भगवान की भी हम पूजा करते हैं, पृथ्वी माता की भी हम पूजा करते हैं। यानी हम किसी से कृतघ्न नहीं हैं, हम कृतज्ञ आदमी हैं। हम माता जिसका खाते हैं उसका गुण जरूर गाते हैं। यह एक साइंटिफिक रीजन है कि धरती माता के अंदर जब देवता सोते हैं तो उसे हम देवशयनी एकादशी से शुरुआत करते हैं। श्रावण का महीना इसी समय आता है, यह पर्वों का महीना है। यहाँ बहुत सारे पर्व आएंगे, चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व हो, चाहे भगवान शिव का पर्व हो और चाहे जो जन्माष्टमी वगैरह भी इसी महीने में आती जाएंगी। तो यह हम देखते हैं कि भादों और सावन का जो महीना होता है, इस महीने में हमें पर्वों का उत्सव मिलता है। यह उत्सव क्यों होता है? उत्सव होता है आपस में मिलने जुलने के लिए। जब हम
त्रस्त हैं, काम दुनिया, अभी दुनिया के पास समय नहीं है। तो समय नहीं है, जब उत्सव होता है तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की मुलाकात होती है और एक दूसरे का हालचाल हम जान सकते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ा यह महत्व है। शिव की पूजन क्यों? तो देखिए, 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृजन करता है, विष्णु पालन करता है और साथ ही में जो शिव हैं वो संहारक देव हैं। संहार क्यों करते हैं? किसका संहार करते हैं? तो कुरिवाजों का संहार करते हैं, कुरीतियों का संहार करते हैं, कुविचार का संहार करते हैं, दुष्ट तत्वों का संहार करते हैं। तो यह संहारक देव का महीना है। शिवलिंग के लिए ऐसा कहा जाता है कि जहाँ वास्तविक शिवलिंग होता है और जहाँ पर जैसे जो ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं, वह एक प्रकार की ज्योति उत्पन्न हुई थी। वह जो ज्योति पुंज है यानी शक्ति का पुंज है, वहाँ पर शक्ति रहती है, वहाँ पर एक प्रकार का मैग्नेट पावर रहता है। जो मैग्नेट पावर की वजह से शिव जी की प्रतिष्ठा मित्रों ऐसे नहीं होती। शिव जी की जब प्रतिष्ठा की जाती है तो उनके जो मंदिर होता है उसके ऊपर का गुंबज बनाया नहीं जाता। शिवलिंग जो है आकाश मार्ग से नीचे उतारे जाते हैं। हर देव का मंदिर जो दरवाजे से अंदर जाते हैं, शिवलिंग कभी भी दरवाजे से अंदर नहीं जाता है। और शिवलिंग की महिमा इसलिए महान है कि सृष्टि की रचना का मूल कारण वही है। शिव और शक्ति ही सृष्टि और संसार की रचना का कारण है। जो जब वो संसार की रचना के कारण हैं, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी है। और ये कोई वजह नहीं है कि भाई हम शंकर की पूजा कर रहे हैं, हम हिंदू हैं इसलिए करते हैं। नहीं, हम कोई भी हैं, धर्म से मतलब नहीं होता। हम सनातन धर्मी हैं और उनकी पूजा करने से हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हम उनकी पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि एक अलौकिक शक्ति के देवता है, वह अलौकिक शक्ति का स्वरूप उनके यहाँ से निकलता है। और जो अलौकिक शक्ति उनके मन में निकलती है, जो उनके शिवलिंग से निकलती है या उनके आसपास से निकलती है, वह शक्ति हर मनुष्य को प्राप्त होती है और वही शक्ति से मनुष्य आपो आप आगे बढ़ सकता है। मित्रों, एक बात और बता दें कि अगर आप पूजा कर रहे हैं तो खास तौर पर शिवलिंग और शिव जो आराधना आप करते हैं तो मंत्रों का जाप निश्चित रूप से करिए। अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो। भगवान शिव जो हैं अघोर कहे जाते हैं, श्मशान में वास करते हैं। एक बहुत सुंदर बात है, आपको सुना देना चाहता हूँ कि स्वसुरो नगेश स्वयं महेश। भगवान शिव खुद महेश हैं और ससुर उनका कौन है? नागेश, यानी भगवान हिमालय हैं, महाराज हिमालय हैं, जहाँ पर किसी भी औषधियों की और किसी भी रत्न की कमी नहीं है। तो और तनयो गणेश, उनका पुत्र कौन है? गणेश है। और तथापि भिक्षाटन में व शंभो बलि यशी केवल ईश्वरीक्षा। भगवान शिव कहते हैं कि वो फिर भी भिक्षाटन करते हैं, अघोर बन के घूमते हैं, शमशान में रह रहे हैं। 3 लोक का त्यागा बसा के आप बसे वीराने में। एक संसार को हर चीज़ देने वाला वह आज कहाँ बैठता है? श्मशान में बैठता है, क्योंकि श्मशान में नीरव शांति रहती है। उनको जो योग और ध्यान करते हैं, उस ध्यान और तप में कोई विघ्न नहीं आती, कोई बाधा नहीं आती, इसलिए वे श्मशान में रहते हैं। इसीलिए वे अघोर हैं, उनको किसी से लिप्तता नहीं है। एक संसारी होते हुए भी एक सन्यासी हैं, एक साधु हैं। तो इसलिए भगवान शिव की आराधना से मित्रों सब कुछ मिलेगा। इसीलिए उनको शिव कहा गया है, कल्याण मस्तु कहा जाता है। भगवान शिव ही कल्याण हैं। जगत का कल्याण अगर चाहिए तो भगवान शिव के शरण में अवश्य जाना होगा। तो मित्रों, समय बहुत है। शिव जी के बारे में अगर बोलने लगेंगे तो हमारे पास शायद शब्द भी नहीं है, हम उनका कोई गुण गा नहीं सकते हैं। लेकिन जो अभी मैंने बताया, इस तरह से भगवान शिव की आराधना आप नियमित रूप से जरूर करिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, जो पंचाक्षरी मंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, इस मंत्र का जाप आप निरंतर करिए। अगर बीमार हैं तो मृत्युंजय मंत्र अवश्य करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। यह मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है, इसको भी कर सकते हैं। पौराणिक मंत्र जो है ओम मृत्युंजय महादेवम त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। यह मंत्र भी सुंदर है, इसको भी आप कर सकते हैं।
और मैंने राशि के अनुसार मंत्र तो पिछले वीडियो में दे ही दिया है। उन मंत्रों का भी जाप आप निरंतर करिए, अवश्य आपको फ़ायदा मिलेगा। रुद्राभिषेक में सामान्य रीति से लघु रुद्र होता है, अति रुद्र होता है और महारुद्र होता है। तो आप चाहे महारुद्र कर सकते हैं, पर महारुद्र में खर्च बहुत होता है। लघु रुद्र जरूर कर सकते हैं। वर्ष में एक आध बार आपको लघु रुद्र करना ही चाहिए। नहीं होता तो रुद्राभिषेक अवश्य करवाइए, जो मैंने पंचम अध्याय की बात की है। नमस्ते रुद्रमन्यौतो ते खवे, नमस्ते बाहुभ्याम मुतते नमो नमः, नमस्ते जात शिव तनुघुरा पाप काशनी तया नस्तनवास चाक भी। इन मंत्रों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य आप नियमित रूप से करिए, तो आपके घर में और आपके ग्रहों की बाधाएं अवश्य दूर होंगी। मित्रों, हम बहुत सारे वीडियो बना ही रहे हैं, आप इन वीडियो को ज़रूर देखते रहिए। और आपको जो टिप की बात किया था कि अंत में मैं एक टिप्स देने वाला हूं, जिससे लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रहे। इसके लिए एक बहुत छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है, लेकिन उसकी क्रिया थोड़ी आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें एक तो घी के दीपक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। घी के दीपक के साथ साथ कमल गट्टे की माला आती है, यानी कमलाक्ष की माला की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ आपको 3 सुपारी की ज़रूरत पड़ेगी। बस इसके अतिरिक्त कोई ज़्यादा साधन नहीं चाहिए। और बाज़ार से आपको गूगल लाना है, जो शुद्ध गूगल होगा, काला वाला गूगल लाके, और उसका धूप आपको नियमित रूप से कंडे पर या किसी में भी आपको जलाना होगा। जब आपका जप चलेगा उस समय पर यह धूप चलना आवश्यक है। अगरबत्ती भी लोग लाते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती। वास्तव में आपको गूगल ही लाना है। साथ ही में आप बैठिए, लाल कलर का आसन आपको लेना है। साथ ही में आपको माता लक्ष्मी का फ़ोटो चाहिए। अगर 4 हाथी वाला अभिषेक का फ़ोटो है तो बेस्ट है, नहीं है तो जो भी है उसी को आप रखिए। और उसके सामने वो 3 सुपारी रख के उन पर चंदन गुलाल से आप पूजन कर दीजिए। और पूजन के बाद यह मंत्र आप जरूर करिए, जो गुप्त मंत्र है। वास्तविक रूप से इस मंत्र को करने से आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। ओम ह्रीं श्रीं नमः। छोटा सा मंत्र है, कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं है मित्रों। फिर से आप सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं नमः अथवा ओम ह्रीं श्रीं नमः। आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। इसी मंत्र का आप नियमित पाठ करिए। 11 माला रोज करनी है। 11 दिन के अंदर आपके पास लक्ष्मी की प्राप्ति भी शुरू होगी। साथ ही में आपके घर में धन धान्य की प्राप्ति अवश्य होती रहेगी, सुख शांति भी मिलती रहेगी। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही में अपने मित्रों में शेयर करिए। और इसके बाद आपके जो प्रश्न हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा। समय कम होने से दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।